नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर प्रदीप यादव, कंसल्टेंट फिजिशियन। आज आपको बहुत ही ज़रूरी एक इन्फॉर्मेशन है वो देना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, बरसात का मौसम शुरू हो चुका है और इस मौसम में बहुत सारी बीमारियां भी आती हैं, लेकिन बहुत ही जो कॉमन एक है वो है स्नेक बाइट। सांपों को काटने की घटनाएं बारिश शुरू होने के बाद शुरू हो जाती हैं। तो बारिश शुरू हुई, उसकी वजह से क्या होता है, जगह जगह पानी भर जाता है। तो जहाँ पे सांप रहते हैं वो निकल के ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे पानी ना हो, जहाँ पे वो आराम से रह सकें। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले बचाव की बात करते हैं कि हमें सांप के काटने से कैसे बचाव करना है। खेत, झाड़ियों या अंधेरी जगहों पर जाते समय ऊंचे जूते और पूरी लंबाई के कपड़े पहनें। रात में हमेशा टॉर्च का उपयोग करें। अपना मोबाइल तैयार रखें, चार्ज करके रखें। घर और आसपास की झाड़ियों को, कचरे को साफ रखें तथा चूहों की संख्या कम रखें, क्योंकि चूहे जहाँ पर होते हैं वहाँ पर सांप के आने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जमीन पर हाथ डालने या लकड़ी पत्थर उठाने से पहले हमेशा वहाँ अच्छी तरह से देख लें कि कोई सांप या कुछ और खतरनाक चीज़ तो नहीं है वहाँ पर। जो लोग घर, खेतों में काम करते हैं उन्हें एक अच्छी टार्च रखनी चाहिए अपने पास और मोबाइल फुल्ली चार्ज करके रखना चाहिए, और एक इमरजेंसी नंबर जहाँ रखना चाहिए किसी हॉस्पिटल का, जहाँ पर एंटी स्नेक वीनम उपलब्ध हो, क्योंकि स्नेक बाइट, पॉइजनस स्नेक बाइट का जो मेन इलाज है वो एंटी स्नेक वीनम से ही होता है। अब हम बात करते हैं अगर सांप काट ले तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले क्या होता है, सांप ने काटा, चाहे सांप विषैला हो चाहे ना हो, लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। बहुत सारे लोगों की जान तो केवल इसीलिए चली जाती है कि बहुत ज़्यादा उनको घबराहट हो जाती है। तो सबसे पहले घबराना नहीं है, और जिस हाथ या पैर में सांप ने काटा है उसे कम हिलाना है और स्प्लिंट लगा के सीधा रखना है उसे। अंगूठी, कड़ा या जो भी कोई भी ऑर्नामेंट अगर हाथ में या पैर में पहन रखा है तो उसे निकाल देना है, क्योंकि सांप जहाँ पे काटता है वहाँ पे सूजन बढ़ने के चांस हो जाते हैं। और पेशेंट को जितना जल्दी से जल्दी हो उसे अस्पताल ले जाना चाहिए। झाड़ फूंक के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ये नहीं कि झाड़ फूंक कराते रहे, जब सीरियस हो जाता है तो फिर हम ले जाते हैं। चाहे सांप विषैला हो या विषैला ना हो, कुछ भी हो, अगर सांप ने काटा है तो उसे अस्पताल ले जाना ही है, और ऐसी जगह ले जाना है जहाँ पे एंटी स्नेक वीनम उपलब्ध हो। फालतू जगह ले जाकर टाइम खराब ना करें। अब हमें बताना है कि अगर सांप ने किसी को काट लिया है तो हमें क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। सांप ने अगर काट लिया है तो जो घाव है वहाँ पे कोई कट नहीं लगाना है। मुंह से जहर चूसने की कोशिश नहीं करनी है। बहुत कसकर उसको बांधना नहीं है रस्सी या ट्यूनिकेट से। बर्फ, मिट्टी या जड़ी बूटी का कोई भी सामान वहाँ पे नहीं लगाना है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम बता रहे हैं कि सांप काट ले तो उसके डेंजरस साइन क्या क्या हो सकते हैं। सांप ने काटा है, वहाँ पे अत्यधिक सूजन हो गई हो, ब्लीडिंग हो रही हो, शरीर के किसी भी पार्ट से अगर ब्लड निकल रहा है, नाक से, मुंह से या लेटेंट पेशाब के रास्ते, पेशाब का आना बहुत कम हो गया हो, चक्कर आ रहे हो, बेहोशी आ रही हो, पलकें भारी हो गई हो, सांस नहीं ले पा रहा है, ये सारी कंडीशन हमें दिखाती हैं कि गंभीर विषैले सांप ने उसको काटा है, और ये डेंजरस साइन हो सकते हैं। तो ये कोई भी अगर लक्षण होते हैं तो तुरंत आप डॉक्टर को दिखाइए, झाड़ फूंक के चक्कर में ना पड़ें। मैं बार बार कह रहा हूँ, ऐसी जगह लेके जाना है मरीज को जहाँ पर एंटी स्नेक वीनम हो। तो दोस्तों, अपना ध्यान रखें, और अगर किसी को सांप काटता है तो ये सारे सुझाव हैं, उन्हें याद रखें। थैंक यू।